अकाल यानी एक बड़े क्षेत्र में लंबे समय तक भोजन की वो कमी जो लोगों की मौत का कारण बन जाती है। इस दौरान इंसान कुछ भी खाने के लिए इधर उधर भागता है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता, या जो भी मिलता है उसे खा लेता है। ऐसी प्राकृतिक आपदा यानी सूखा, बाढ़ या भूकंप की वजह से हो सकती है, या फिर अत्यधिक जनसंख्या और गरीबी की वजह से भी। जानकर हैरानी होगी, विश्व के कई ऐसे देश हैं जो अकाल की दर्दनाक मार झेल चुके हैं। आइए इसी क्रम में हम आपको बताते हैं आज तक के सबसे बड़े अकाल। इसमें भारत के सबसे बड़े अकाल भी शामिल हैं। बंगाल का अकाल। ब्रिटिश इंडिया के दौरान बंगाल 1943 से 1944 के बीच बड़े अकाल से गुजरा। कुछ लोगों का मानना है कि बंगाल अकाल का कारण प्राकृतिक आपदा थी, वहीं कुछ लोग मानते हैं कि यह इंसानों के ही देन था। इकोनॉमिक टाइम्स की माने तो ब्रिटिश सरकार की खराब नीतियों की वजह से बंगाल को इस स्थिति का सामना करना पड़ा था। बंगाल के वो क्षेत्र भी अकाल की गिरफ्त में आए थे जो सूखा प्रभावित नहीं थे। इसी भयंकर अकाल ने 3 मिलियन यानी 30 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। रूस का अकाल 1921 और 1922 की शुरुआत में रूस को तबाह करने वाला अकाल 20वीं सदी की सबसे भीषण मानव आपदाओं में एक माना जाता है। ये अकाल प्राकृतिक कारणों के साथ साथ इंसानी गलत नीतियों का भी परिणाम था। इस अकाल ने देश के वोल्गा और यूरल रिवर रीजन के लाखों रूसियों को कुपोषित किया, भुखमरी के अंधेरे में डाला और कई मौतों का कारण बना। जानकर हैरानी होगी, हालात इस कदर बदतर हो गई थी कि कुछ लोग इंसानी मांस तक बेच रहे थे। जानकारी के अनुसार इस महा अकाल ने 5 मिलियन यानी करीब 50 लाख लोगों की जान ले ली थी। बंगाल अकाल 1770। 1943 से पहले भी बंगाल 1769 से 1773 के बीच अकाल की मार झेल चुका है। कहते हैं इस अकाल ने करीब 10 मिलियन लोगों की जान ली थी। अकेले मुर्शिदाबाद शहर से हर रोज लगभग 500 लोग भूख से मर रहे थे। 2012 अकाल, जिसे स्कल फिमाइन यानी खोपड़ियों वाला अकाल के नाम से भी जाना जाता है। इस अकाल ने 1789 से 1792 में हैदराबाद, साउथ मराठा कंट्री, दक्कन, गुजरात और मारवाड़ क्षेत्र को प्रभावित किया था। इस अकाल में करीब 11 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 10 लाख लोग मारे गए थे। चालीसा अकाल 1783 से 1784। चालीसा अकाल एक विनाशकारी अकाल था जो 1783 और 1784 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप में आया था। माना जाता है कि अकाल असामान्य EI नीनो वेदर पैटर्न की एक श्रृंखला से उत्पन्न हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप मानसून रुक गया था, जिससे भारी सूखा पड़ा। इसने उत्तर भारत को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। वहीं माना जाता है कि इस अकाल ने लगभग 11 से 12 मिलियन लोगों की जान ले ली थी। यूक्रेन अकाल 1932 से 1933 में सोवियत यूक्रेन भी एक बड़े अकाल का सामना कर चुका है। यह अकाल प्राकृतिक नहीं था बल्कि मानव आधारित था। माना जाता है कि इस अकाल ने 3 से 13 मिलियन लोगों की जान ली थी। उत्तरी चीनी अकाल 1876 और 1879 के बीच उत्तरी चीन अकाल फसल की विफलताओं की एक भयावह श्रृंखला थी, जिसने साक्सी, छिली, हेनान और शेडोंग के साथ ही उत्तरी जियांगसू प्रांत के करीब 108 मिलियन लोगों को प्रभावित किया। वहीं माना जाता है कि इस अकाल ने करीब 9.5 से 13 मिलियन लोगों की जान ली थी। 1907 का चीनी अकाल। इस अकाल ने 1906 से 1907 के बीच उत्तरी चीन को प्रभावित किया। 1906 के दौरान भारी बारिश के कारण अनहुई और जियानसू प्रांतों का व्यापक बाढ़ आ गई। बड़े पैमाने पर भुखमरी शुरू हो गई क्योंकि गर्मी और शरद ऋतु दोनों की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी। माना जाता है कि यह अकाल 25 मिलियन लोगों की मौत का कारण बना था। ग्रेट चाइनीज फैमिन 1959 से 1961। यह एक विनाशकारी घटना थी जो 1959 और 1961 के बीच माओ से तुंग की ग्रेट लीप फॉरवर्ड नीतियों की वजह से हुई थी। इसमें 55 मिलियन से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। इसे आपदा नहीं बल्कि नरसंहार की संज्ञा दी गई थी। यह आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा अकाल है। आयरिश आलू अकाल 1845 से 1852। 1845 का आयरिश आलू अकाल, जिसे ग्रेट फैमिन या ग्रेट हंगर के रूप में जाना जाता है, भुखमरी की एक विनाशकारी अवधि थी जो लगभग 7 वर्षों तक चली थी। इसमें बड़े क्षेत्र में आलू की फसलें नष्ट हो गई थी। फसल खराब होने का कारण था ब्लाइट नामक बीमारी, जो आलू के पौधों की पत्तियों और खाने योग्य जड़ों या कंद दोनों को नष्ट कर देती है। ये प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न हुआ था, लेकिन कई विद्वानों ने उस समय ब्रिटेन की विग प्रभुत्व वाली सरकारी नीतियों को अकाल का जिम्मेदार ठहराया। इसमें करीब 1.5 से लेकर 2 मिलियन लोगों की जानें गई थी। तो ये थे अब तक के 10 सबसे बड़े अकाल जो सबसे ज़्यादा लोगों की मौत का कारण बने।
उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।